नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसीज में बात करेंगे। यहाँ पर सीटें बढ़ने के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है एएनएम फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के लिए। स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के पेपर अच्छे हों। हमारी शुभकामना है। स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद फिर आपके लिए भी कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, जब पहले नोटिस आई थी 17 को, तभी भी हमने आपको बताया था कि सीटें बढ़ी हैं और 18 वाले नोटिस में पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया था। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन गलती उनकी भी ज़्यादा नहीं है। नोटिस ऐसा आया था कि सबको समझ में नहीं आ पाया था। हमने आपको बता दिया था, हमें तो समझ में आ गया था, लेकिन सबको समझ में नहीं आ पाया था, तो उसमें सबकी गलती यहाँ पर नहीं मानी जा सकती है। बल्कि नोटिस में पूरी तरह से इस चीज़ को मैंसन करना चाहिए था कि ये वैकेंसी ऐड हो रही है। तो फिलहाल में सेकंड वाले नोटिस में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 408 सीटें बढ़ गई हैं। हालांकि सभी प्रोग्राम में सभी सभी पद के लिए सीटें तो बढ़ी हैं, लेकिन सभी प्रोग्राम में सीटें नहीं बढ़ी हैं, कुछ ही प्रोग्राम के लिए सीटें बढ़ी हैं। आगे इस बात की भी संभावना है कि कुछ और प्रोग्राम में कुछ और सीटें भी बढ़ सकती हैं, मतलब कुछ सीटें और भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट जरूर सुना करिए। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हमें अपने स्तर से प्राप्त होती है, हम पूरी कोशिश करते हैं, उसके बाद ही आप सभी को अपडेट देने का प्रयास करते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा, ताकि सभी तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सीटें बढ़ने के बाद कट ऑफ 100% कम जाएगी। जितना हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले बताया हुआ है, लैब टेक्नीशियन के लिए अभी तक हम कट ऑफ नहीं बता पाए। बाकी फार्मासिस्ट की और एएनएम की हमने कट ऑफ की वीडियो बनाई हुई थी, तो कोशिश करेंगे कि आज ही हम तीनों पद के लिए, एएनएम, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के लिए, अलग अलग सेपरेट कट ऑफ का वीडियो लेकर के आप सभी के लिए आएंगे। एक यहाँ पर बस इतना थोड़ा सा आप आइडिया लगा लीजिए, जैसे एएनएम में आप देखेंगे सीटें सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, तो कम से कम यहाँ पर 1 से 2 नंबर का या फिर 2 से 3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, मतलब मेरिट डाउन होगी। मैटरनल हेल्थ में भले ही सीटें बढ़ी हों, लेकिन जो कैंडिडेट्स मान लीजिए किसी और प्रोग्राम में उनके नंबर कम हो, उनका मैटरनल हेल्थ में मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, सीटें बढ़ने के बाद कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। जहाँ सीटें कम हो, वहाँ ज़्यादा नंबर वालों को के भी सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सीटें जो अन्य प्रोग्राम है वहाँ से भी खाली बचेंगी। कल इसी चीज़ को लेकर के हम काफ़ी अच्छे से आपको बताने का प्रयास भी कर रहे थे कि जिन प्रोग्राम में सीटें नहीं भी बढ़ी है, वहाँ अगर आपने केवल उसी प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हो, और जिन प्रोग्राम में सीटें बढ़ी हैं, अगर आपने वहाँ पर एग्ज़ाम न भी दिया हो, तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप सभी प्रोग्राम के एग्ज़ाम दिए हों अपने पोस्ट की वैकेंसी के हिसाब से, तो आपको तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है। इसी तरह से फार्मासिस्ट में भी ठीक ठाक पद बढ़े हैं। फार्मासिस्ट में वैसे ही देखेंगे, पहले से बहुत कम पद थे। अगर उतने पद बढ़ गए, समझ लीजिए बहुत बढ़ गए, और आगे कुछ अगर और पद बढ़ जाए तो और भी अच्छा होगा। तो फार्मासिस्ट में भी कम से कम 1 से 2 नंबर का फ़र्क 100% पड़ना है, मतलब मेरिट नीचे आएगी। फ़र्क का मतलब है मेरिट डाउन होगी, कट ऑफ डाउन होगी। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन में भी 1 से 2 नंबर और कम होंगे कट ऑफ। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जितना हम यहाँ पे बता रहे हैं, इससे और भी अधिक नंबर कम हो सकते हैं कट ऑफ में, मेरिट में। इससे मेरिट और ही डाउन होगी। तो जितना हमने एएनएम फार्मासिस्ट के लिए पहले कट ऑफ बताया हुआ था, बाकी हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, वहाँ पर हम फिर से एनालाइज करेंगे और सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग आपको बताएंगे लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, लोकेशन प्रेफरेंस में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जिन लोगों ने प्रेफरेंस भर दिया है, आपको भी ये वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर सुनना चाहिए। जैसे आपने प्रेफरेंस भर दिया है, उसके बाद भी आपको मेल आया हो या फिर फ़ोन कॉल्स आया हो, अगर आपने प्रेफरेंस सबमिट कर दिया है, आपने चेक भी कर लिया होगा दोबारा से आप चेक कर सकते हैं, देख पाएंगे कि हमने इतने ज़िले सेलेक्ट किए हुए हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केवल इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें मेल या कॉल तो आया नहीं, तो हम प्रेफरेंस क्यों भरने जाएं। और अगर आपने फॉर्म भरने के समय प्रेफरेंस ना दिया हो, तो आपको प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। आपको यूपी एनएचएम की ऑफिशियल साइट पर जाना था। बिल्कुल फर्स्ट डे से बता रहे हैं आप सभी को कि आपको मेल आया हो चाहे चाहे ना आया हो, अगर आपने पहले से प्रेफरेंस से बिल्कुल सही सही ना भरा हो, कुछ उसमें आपको चेंज करना हो, या फिर बिल्कुल आपको नए सिरे से प्रेफरेंस बनना हो, तो आप एनएचएम की साइट पर जाइए, लोकेशन प्रेफरेंस वाले लिंक पर क्लिक करिए, वहाँ से लॉगिन करिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाले सेक्शन पर जाइए। ये सभी कार्य आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर से साइबर कैफे जाकर करना होगा। मोबाइल से हो सकता है ना हो पाए, ठीक है, जो सिंपल जो एंड्रॉयड फ़ोन है उससे नहीं हो पाएगा। बाकी मैं यहाँ पर आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो एंड्रॉयड फ़ोन से नहीं होगा लॉगिन, तो आपको सिस्टम से करना होगा।
और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा लॉगिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप ये चेक कर लीजिए क्या आपने पहले के प्रेफ़रेंस दे रखे हैं। अगर आपने पहले के प्रेफ़रेंस दे रखे होंगे तो हो सकता है कि आपका उसमें सबमिट करने के लिए दोबारा से ऑप्शन आपको ना दिख रहा हो या आप उसमें एडिट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जिन्होंने पहले का भी भरा हुआ था वे लोग भी आप देखेंगे कि इनिशियली, हालाँकि बाद में एक नोटिस फिर से आई थी कि अगर आपने पहले भरा हो तो आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो उसमें हो जाएगा। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे आपने एक बार सबमिट कर दिया, उसके बाद फिर आपको दिक्कतें होंगी। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म भर रहे हैं आप, एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फिर आप उसमें संशोधन नहीं कर पाते हैं, वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों से ये मिस्टेक गलती हुई है। मैं आपसे कह रहा था ना कि जल्दीबाजी में आप प्रेफ़रेंस ना दें। जल्दीबाजी में प्रेफ़रेंस देने की वजह से आपने जल्दी-जल्दी प्रेफ़रेंस दिया, कुछ उसमें सही गलत हुआ और आपने सबमिट कर दिया। अब दोबारा वो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें बढ़ गई। तो इसको लेकर के कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। इसीलिए हम कह रहे थे ना कि एक बार ही आप अच्छे से उसको केयरफुली देख करके और आपको लगे कि हमारा ये फाइनल है, तभी आप वहाँ पर सबमिट करें। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, आपको कितने ज़िले भरने हैं, तो जिन ज़िलों में सीटें हों आपके प्रोग्राम, मान लीजिए आपने किसी एएनएम का, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ सपोज़ दैट, 4 प्रोग्राम में आपने चारों में एग्ज़ाम दिया है। जितने ज़िले में सीटें हों आप वो सभी ज़िले भर सकते हैं। किसी, मान लीजिए आपने एक ही प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हो, तो बस आपको ये देखना होगा कि उस प्रोग्राम की सीटें किन-किन ज़िलों में हैं, तो बस आप वही डिस्ट्रिक्ट भरिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट भरने से क्या फ़ायदा आपको होगा? क्योंकि आपने बाकी तो प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। इसी तरह से फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या फिर स्टाफ नर्स में आपने जिस प्रोग्राम और जिस पद के लिए आपने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया है या भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टाफ नर्स में, तो उसमें आपको ये देखना होगा कि उनके लिए किन ज़िलों में सीटें हैं, तो आपको उतने सभी ज़िले भरने हैं। कम भरेंगे तो उससे दिक्कत तो नहीं, लेकिन आप वो सभी ज़िले भर दीजिए। बाकी आपके प्रेफ़रेंस नंबर के आधार पर ही आपको ज़िला अलॉट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफ़रेंस। ऐसा नहीं कि आपने 60 ज़िले भर दिए हैं तो आपको 60 ज़िले देखे जाएँगे, नहीं। वो तो तब के लिए होता है कि जब वो आपके शुरू की प्रेफ़रेंस में सीटें ही ना मिले। तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक ही ज़िले में सारी सीटें फुल हो जाएँगी। तो टॉप 10 तक या टॉप 5 तक आपको कोई न कोई ज़िला मिल जाता है आपकी मेरिट के आधार पर। और जो एडिट नहीं हो रहा है, ये समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। इसका केवल एक ही यहाँ पर रीज़न हो सकता है, या तो आप मोबाइल से कर रहे हो, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया हो एक बार, अब दोबारा सबमिट करने के लिए एडिट ना हो रहा हो। तो पहली बार सबमिट करने में ही आपसे मिस्टेक हुई हो, जबकि ऐसा आपको नहीं करना था। जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस नोटिस में, उस दिन के नोटिस में, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप सभी ज़रूर फ़ोन किया करें, कोई भी आपके मन में डाउट हो। ठीक है? हम भी अपने स्तर से सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, फिर भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे, आप उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर आज का दिन छोड़ दें तो 2 दिन और बचा है लोकेशन प्रेफ़रेंस के लिए। तो जिन्होंने लोकेशन प्रेफ़रेंस पहले का दे रखा हो, आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपडेट करना हो या फिर आपको नए सिरे से भरना हो, तो केयरफुली आपको एक बार अच्छे से भर करके एक बार ही सबमिट करना है। दोबारा आप करने जाएँगे तो हो सकता है कि फिर एडिट ना हो, क्योंकि दिक्कतें यही आ रही हैं, और मोबाइल से नहीं होगा, एंड्रॉयड फ़ोन से नहीं होगा। तो जिन लोगों ने अभी भी लोकेशन प्रेफ़रेंस ना दिया हो तो आप ज़रूर दे लीजिए। और अभी इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हो, मेल का हमने बता दिया, फ़ोन कॉल्स आपको आ रहे हो, अगर आपने सबमिट कर दिया तो कोई उसको दिक्कत नहीं, आपको इग्नोर करना है। अगर आप मेल या कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेल हमें आएगा तभी हम प्रेफ़रेंस देंगे, तो कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं, आप प्रेफ़रेंस दे लीजिए अगर आपने पहले का ना दिया हो। थर्ड चीज़ ये है कि मेल या प्रेफ़रेंस तो नहीं आया, तो हमें लिंक कैसे मिलेगा? तो आपको एनएचएम की साइट पर जाना है, ये तो बिल्कुल आपको हम उसी दिन से बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एनएचएम की साइट पर जाएँगे, वही लिंक तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए, या फिर आपको मेल पर डायरेक्ट लिंक आया हो, बस 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर लगभग सभी जितने भी आपके सवाल थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। बाकी इसके अलावा आपकी कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।